हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। साइकोमेट्री के लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस अलग अलग बताया था। नाउ द कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इज़ द कंबाइंड प्रोसेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मैं रिकॉल करना चाहता हूँ आपको बहुत जल्दी कूलिंग क्या होता है और डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो कूलिंग प्रोसेस साइकोमेट्रिक चार्ट है आपका, ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। कूलिंग प्रोसेस होता है ये जहाँ पर आपकी एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है। ये H1 है, ये H2 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है। कांस्टेंट आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहेगी, एंथैल्पी आपकी डिक्रीज़ होगी, टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ होगा और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। ओके, दिस इज़ द कूलिंग प्रोसेस। नाउ द डिह्यूमिडिफिकेशन साइकोमेट्रिक चार्ट। डिह्यूमिडिफिकेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो रही है, दिस इज़ द 0.1 एंड एग्जिट 0.2। कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डिह्यूमिडिफिकेशन, इन विच एंथैल्पी विल डिक्रीज H1 to H2 and temperature will remain constant at 0.1 and 2. Specific relative humidity will decrease. तो relative humidity will decrease phi1 to phi2। सैचुरेशन कर्व की तरफ जितना भी हम पढ़ेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी साइकोमेट्रिक चार्ट आप अगर देखेंगे तो सैचुरेटेड कर्व की तरफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और अवे फ्रॉम द सैचुरेटेड कर्व रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कम डिक्रीज होती जाती है। ओके, सो द ह्यूमिडिफिकेशन होता कैसे है एक्चुअली, जैसे मैंने बताया था आपको, एक इस तरह से कॉइल है, कॉइल में हम एयर पास करा रहे हैं, एयर इंटर हो रही है। तो ह्यूमिडिफिकेशन कब होगा, डिह्यूमिडिफिकेशन कब होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन वी आर रिमूविंग द वाटर वेपर फ्रॉम द मॉइस्चर। ओके, तो वाटर वेपर कैसे रिमूव होंगी, वाटर वेपर तब रिमूव होती हैं जब वो कंडेंस होती हैं। और वाटर वेपर कंडेंस कब होगी, जब हमारी जो मॉइस्चर है वो ऐसे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी जिसका टेम्परेचर उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा, या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के जहाँ पर ड्यू फॉर्म होना शुरू हो जाती है। ड्यू फॉर्म होने का मतलब है आपका जो मॉइस्चर का वाटर वेपर कंटेंट है, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाए, दैट जिस टेम्परेचर पे वो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है, जहाँ पर ड्यू बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जब एयर ऐसे किसी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, ऐसे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है जहाँ पर वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है एयर, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। तो अगर एयर हमारी जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी, या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर के टेम्परेचर के बराबर जो टेम्परेचर होगा उसके कांटेक्ट में आएगी, तो हमारा कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए मेन चीज़ क्या है, आपका वाटर वेपर रिमूव करने के लिए मेन चीज़ तो है हम उसको ऐसे बॉडी से या ऐसे कॉइल से पास कराएं एयर को। हमें सपोज़ करो किसी रूम में समर में मेनली यूज़ होता है, तो किसी रूम में हमें कूलिंग करानी है और डिह्यूमिडिफिकेशन कराना है, तो हमें क्या करना है, कूलिंग तो एक प्रोसेस है जिसको हम क्या करेंगे, एक कूलिंग कॉइल से पास कराएंगे एयर को और उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होकर यहाँ पर चला जाएगा बाहर। लेकिन डिह्यूमिडिफिकेशन भी कराना है साथ में। अगर सिर्फ कूलिंग कराना होता है तब तो कूलिंग जो एयर इंटर हो रही है TD1 पे इंटर हो रही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे, और इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम इसको कॉइल को रखते हैं। इसका टेम्परेचर सपोज करो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रख सकते हैं, और जो एयर यहाँ से एग्जिट होके जाएगी वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा जो एयर यहाँ से एग्जिट होगी। दिस प्रोसेस इज सिंपली द कूलिंग प्रोसेस। अगर इसके साथ हमें डिह्यूमिडिफिकेशन भी करना है तो डिह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन आ गई अब कि जो
जिस टेम्परेचर से, जिस कॉइल से हम उसको पास करा रहे हैं, वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो इस एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए या उसके बराबर हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कॉइल सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग कॉइल, दैट इज़ द ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो ये एयर हम ऐसे टेम्परेचर, ऐसे इस कॉइल का टेम्परेचर हम उतना रखेंगे या इसमें ऐसा रेफ्रिजरेंट फ्लो कराएंगे जिसका टेम्परेचर इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो जब यहाँ पर एयर उसके कांटेक्ट में आएगी तो उससे हम वाटर वेपर कंटेन, वो कंडेंस हो जाएगा, वो कहीं से हम बाहर निकाल देंगे वाटर को। ओके, तब जब एयर जाएगी वो कूल तो होगी क्योंकि कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आ रही है, इसका टेम्परेचर ड्राइवर टेम्परेचर से कम है, लेकिन इसके साथ साथ वो डीह्यूमिडिफाई भी होगी, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट उससे निकलेगा, वाटर वेपर उससे हम बाहर निकाल पाएंगे। जैसे हमारा अगस्त के महीने में जब अगस्त के महीने में जब बारिश हो जाती है तो हमारा जो ह्यूमिडिटी उसकी एयर की बढ़ जाती है और हमें उस समय एयर कंडीशन की बहुत ज़रूरत होती है। कूलर काम करना बंद कर देते हैं उस समय। उसका रीज़न ही ये है कि कूलर से सिर्फ कूल हो रही है, उससे डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो रहा है। एयर कंडीशन में डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो जो एयर आ रही है वो उसकी जो इस ह्यूमिडिटी है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी है, जो भी इसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, वो जितनी ज़रूरत है ह्यूमन बॉडी के लिए उतना कंट्रोल होके आ रही है। ओके, वो डिह्यूमिडिफाई होके आती है फिर एयर, कूल होने के साथ साथ डिह्यूमिडिफाई होके भी आती है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्रिज से आप वाटर निकालिए, आप फ्रिज से वाटर निकालिए और उसको अपने टेबल पे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, मतलब तो क्या होता है कि वाटर बॉटल के ऊपर सरफेस पे हमें कुछ थोड़ी देर में पानी की ड्रॉप्स लगने लगती हैं और कुछ देर में वो टेबल पे पानी आ जाता है, इतना कंडेंस हो जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि वो फ्रिज में से ही पानी उसके ऊपर लगा होगा या बर्फ़ उसके ऊपर लगा होगा, तो उसको ऊपर से सरफेस को पोंछ दीजिए, बिल्कुल ड्राई कर दीजिए, फिर रखिए। तो उसका रीज़न क्या है कि जो वाटर बॉटल है वो बहुत ज़्यादा अगर चिल्ड है, कूल है, यानी कि उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर है एयर के या उससे कम है, तो जो एयर एटमॉस्फेयर की है वो उस वाटर बॉटल के कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस होती है, ना कि अंदर से कुछ एयर वाटर कंडेंस होके निकलता है। ओके, तो अंदर का तो वाटर अंदर ही रहता है, तो ऊपर की सरफेस में जो एयर कांटेक्ट में आ रही है वो क्या हो रही है, वो डिह्यूमिडिफाई हो रही है। ये प्रोसेस डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है और उसके थ्रू हमारी वाटर बॉटल पे वाटर की ड्रॉप्स या फिर हमारे जो जहाँ भी रखी है बोतल, टेबल पे कहीं भी रखी है आपने, तो वो सरफेस पे पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिह्यूमिडिफिकेशन। चाहे और भी कैसे करते हैं, जैसे एयर वॉशर है, एयर वॉशर से आप कूल वाटर उसमें स्प्रे कराइए और इतना कूल वाटर होना चाहिए कि जो एयर पास हो रही है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर अगर उस वाटर का टेम्परेचर है तो वहाँ पर डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। ओके, तो इस तरह से हम डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। ये मैंने प्रोसेस बताया डिह्यूमिडिफिकेशन का। मेन है कि आप ऐसी कूलिंग कॉइल इतनी, जो आपका मेन यही है कि ये चैम्बर से आप एयर पास होगी आपकी, इसका टेम्परेचर TD1 होगा, यहाँ पर कूलिंग कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ADP होना चाहिए, यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए। ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उसके बराबर है, उससे कम। यहाँ से एयर जो पास होगी, जो एग्जिट होगी, मैंने जो बताया था बाईपास फैक्टर में आपको कूलिंग और हीटिंग में, तो वही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कूलिंग और हीटिंग हो रही थी, यहाँ पर डिह्यूमिडिफिकेशन भी करना है, तो उसका टेम्परेचर आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर रखना होगा। और यहाँ से जो एग्ज़िट होगी एयर, उसका टेम्परेचर TD2 होगा, इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा, ये जो एग्ज़िट वाला टेम्परेचर। ओके, तो हम देख लेते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अगर हम साइकोमेट्रिक के डिह्यूमिडिफिकेशन बनाएं तो लाइक दिस प्रोसेस इज़ द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, अब क्या है डिह्यूमिडिफिकेशन में कौन कौन से प्रोसेस हैं, दिस प्रोसेस नॉट ओनली द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो ये डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब इसका
मॉइस्चर कंटेंट या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है और ये कूलिंग हो रही है। दिस प्रोसेस इज कूलिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, TD1 से TD2 हो रहा है और यहाँ पर क्या है आपका मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज द ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, और दिस प्रोसेस इज द कूलिंग प्रोसेस। ओके, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग। दिस, इसको अगर ड्यू पॉइंट तक ले जाएं, ड्यू पॉइंट से कम पे आपका ड्यू कंडेंस होना शुरू नहीं होगा। अगर इसको ड्यू पॉइंट तक ले जाएं तो ये जो एपरेटस का आपका ये जो ये लाइन, दिस इज ये आपका ADP होगा, जो कॉइल का टेम्परेचर है। ये जो लाइन होती है, दिस इज द कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। 1 पे हुआ और यहाँ 2 पे कहीं एग्जिट होगी और ये पॉइंट आपका है ADP। ये कॉइल का टेम्परेचर है जिस कॉइल से आप एयर को पास करा रहे हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, दिस इज द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस W1 to W2। इसका वाटर कंटेंट कम हो रहा है, वाटर वेपर, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो दिस इज द कूलिंग प्रोसेस, TD1 से TD2 हो रहा है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन है 1 to 4। ये 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है कॉइल का टेम्परेचर, जिस कॉइल पे से हम एयर पास करा रहे हैं, मतलब एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट है एयर का और ये पॉइंट एग्जिट पॉइंट है चैम्बर से। इस तरह से चैम्बर बना है, यहाँ पर ये कॉइल है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 4 है इस बार यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कॉइल से पास हो रही है, कुछ उसके पास से बाईपास कर जाएगी, वो अभी देखेंगे बाईपास फैक्टर, कुछ उसके कॉन्टैक्ट में आएगी और उससे डिह्यूमिडिफाई होगी, वाटर से निकल जाएगा, वाटर कहीं हम इसको निकाल देंगे बाहर, और जो एयर बाहर जाएगी वो पॉइंट 2 पे जाएगी बाहर, यानी कि TD2 पे। यहाँ पर इंटर कर रही है, यहाँ पर एग्जिट होगी। ये कॉइल का टेम्परेचर हो गया। ये जो 3 पॉइंट है, ये इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है एयर का। तो एयर का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा है ADP से, जिस कॉइल से हम पास करा रहे हैं, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम कॉइल का जो टेम्परेचर है, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो कम है जो एयर पास हो रही है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से, तो ये क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। इसकी ड्यू फॉर्म ये उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ जाएगी जिसका टेम्परेचर इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, जहाँ पर मॉइस्चर का वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो अगर उस टेम्परेचर के बराबर या उससे कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी ये एयर, तो ये एयर जो है आपकी क्या होने लगेगी, कंडेंस होने लगेगी और उसका मॉइस्चर कंटेंट आपका डिक्रीज होने लगेगा। तो ये आपका जो 3 पॉइंट है, दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आप साइकोमेट्रिक पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई पॉइंट 1 है यहाँ पर, तो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, जो इसका सैचुरेटेड कर्व पे होगा। तो ये दिस इज द TDP1। ओके, पॉइंट, अब ये यहाँ से लेके इसके जो हम जिस कॉइल का टेम्परेचर हम फाइंड आउट, जिस कॉइल से हम एयर पास करा रहे हैं उसका टेम्परेचर हमें पता है ADP। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। तो ये प्रोसेस है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 to 2 डिह्यूमिडिफिकेशन, 1 to A मान लिया, और A to 2 इज द कूलिंग प्रोसेस। दिस इज द पॉइंट 3 एंड दिस इज द पॉइंट 4। ओके, तो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो दिस इज़ द कूलिंग प्रोसेस एंड दिस इज़ द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इसका रिजल्टेंट क्या है आपका, ये है, जो सिर्फ आप इसी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट है, दिस इज़ द डिह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग प्रोसेस। ओके,
इसको आप मैंने तोड़ के दिखाया। तो ये आपके TD4 4 पॉइंट है, ये किसके बराबर है, एपरेटस ड्यू पॉइंट। TD2 इज़ द एग्जिट पे जो एयर जा रही है, फाइनल जो रूम में एयर जिसको हमें कूल करना है। और 1 क्या है, जो एयर इंटर हो रही है इस चैम्बर में या एयर कंडीशन में जहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो कंडीशन ड्यूमिडिफिकेशन की क्या है, ड्यूमिडिफिकेशन कूलिंग की, जो आपका एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, जो एयर इंटर हो रही है वो ज़्यादा होना चाहिए जो इस कॉइल में वो एयर इंटर हो रही है। या हम कह सकते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर शुड बी लेस देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग इनटू द चैम्बर या एंटरिंग इनटू द कॉइल। ओके, तो ये आपका बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन सकते हैं साइकोमेट्री से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ट्रिकी बन सकते हैं। आपको बहुत ही सही से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हर कंपटीशन में साइकोमेट्रिक से 101% 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अगर RAC के एक चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी लेवल की कंपटीशन में आप सिविल सर्विसेज ले लें, आप गेट ले लें, आप कुछ भी किस पब्लिक सेक्टर ले लें, इससे ज़रूर पूछेगा। RAC में सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। ओके, अगर हम करें, दिस प्रोसेस इज जनरली यूज इन समर एयर कंडीशनिंग टू कूल द ड्यूमिडिफाई टू कूल एंड ड्यूमिडिफाई द एयर। समर एयर कंडीशन में यूज़ होता है। समर में क्या होता है, एयर को हमें कूल करना होता है एयर कंडीशन के लिए, और उसको ड्यूमिडिफाई करना पड़ता है, मतलब इसकी ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करना पड़ता है। ओके, इसका कंडीशन दे रखी है। T1 क्या है आपका, जो एयर इंटर हो रही है, ड्राई टेम्परेचर। TD2 क्या है, जो एयर एग्जिट हो रही है कॉइल से, उसका ड्राई टेम्परेचर। और TD4 यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। और ये क्या है, 3 पॉइंट, इसका एयर जो इंटर हो रही है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ओके, तो द बाईपास फैक्टर ना, इफ़ यू आर वी कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर क्या होता है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस, जो एयर एग्जिट हो रही है TD2, या तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम कॉइल पे लगा दें, उससे हम x निकाल लें। जिस तरह से निकाला था उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ लास्ट में। तो दिस इज़ द TD2 माइनस TD4, TD2 माइनस TD4 अपॉन ये डिफरेंस TD1 माइनस TD4। ओके, दिस इज़ द बाईपास फैक्टर। इसको हम किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं। TD4 को हम क्या लिख सकते हैं, ADP, तो ADP लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस टर्म्स में लें, क्या क्या लिया है हमने जो डिफरेंस लिया है 2 और 4 पॉइंट का, और 1 और 4 पॉइंट का, ये ठीक है। तो 2 और 4 पॉइंट पे अगर हम देखें तो W2 है और W4 है, तो W2 माइनस W4, और 1 पॉइंट और 4 पॉइंट कर लें तो W1 माइनस W4, दोनों पॉजिटिव लेना है, ज़्यादा हमें से कम को घटाना है। ठीक है, तो दिस इज, अगर हम एंथैल्पी के टर्म्स में लें तो H1, ये डिफरेंस H2 माइनस H4, और H1 माइनस H4 ये डिफरेंस, तो H2 माइनस H4, H1 माइनस H4। ओके, तो बाईपास फैक्टर हम किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं, चाहे टेम्परेचर के टर्म्स में, चाहे इसके। और आप को याद करना है तो जो ये डिफरेंस है अपॉन टोटल डिफरेंस लाइन का। ओके, दिस इज द बाईपास फैक्टर। टोटल हीट रिमूवल में आपकी जो टोटल हीट रिमूवल का मतलब क्या है, एंथैल्पी इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या होगी। इनिशियल एंथैल्पी H1 थी, फाइनल क्या होगी कॉइल से निकलने के बाद H2। तो हीट रिमूवल क्या हुई आपकी, H1 माइनस H2, बिकॉज एंथैल्पी डिक्रीजिंग, सो हायर माइनस लोअर। ओके, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम H1 माइनस HA प्लस HA माइनस H2, एक ही बात है। H1 माइनस HA, ये HA हो गया आपका, तो H1 माइनस HA प्लस HA माइनस H2, तो ये टोटल तो उतना ही रहा आपका। तो दिस H1 माइनस HA क्या है आपकी, ये है LH, लेटेंट हीट, और ये HA माइनस H2 क्या है, ये SH, सेंसिबल हीट। LH क्यों है, क्योंकि ये जो हीट चेंज हो रही है यहाँ पर, एंथैल्पी चेंज हो रही है 1 to
ये क्या हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, तो वो किस तरह की हीट होगी, लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट, यहाँ पर कूलिंग हो रही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जब एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, दिस इज द सेंसिबल कूलिंग। ओके, तो दिस इज द सेंसिबल हीट है। तो जो आपकी हीट है वो क्या है, लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट का कॉम्बिनेशन है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, सेंसिबल हीट फैक्टर जो है ये आपका टोटल सेंसिबल हीट टू टोटल हीट, इट इज़ द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू टोटल हीट। सेंसिबल हीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। ठीक है, अब इसमें सेंसिबल हीट कौन सी है, ये वाली, यानी कि HA माइनस H2 अपॉन टोटल हीट कितनी है, H1 माइनस H2। तो दिस इज द सेंसिबल हीट फैक्टर। All for the cooling and dehumidification concept. Now we will discuss a numerical based on this. So quickly हम numerical को देख लें बहुत जल्दी। देखिए, इन्हें कूलिंग इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए आप। इन्हें कूलिंग एप्लीकेशन moist air enters a refrigeration coil at the rate of 100 kilogram of dry air per minute at 35 and 50% RH. Okay, 35 degree centigrade and 50% RH. The apparatus dew point of the coil is 5 degree centigrade and the bypass factor is 0.15. Determine the outlet state of the moist air and the cooling capacity of the coil in TR. इसमें आपको जो एयर एग्जिट हो रही है कॉइल से उसकी कंडीशन बतानी है। कंडीशन का मतलब उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, मतलब उस पॉइंट को आपको मार्क करना है। जब वो पॉइंट मार्क हो जाएगा तो उस पर आप कुछ भी बता सकते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, एंथैल्पी, कुछ भी बता सकते हैं जो भी पूछा जाए। ठीक है, तो और स्टेट मतलब वो पूछा गया है, आउटलेट स्टेट क्या है, तो आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता दीजिए, सफिशिएंट है। गिवन क्या क्या है आपको गिवन है पॉइंट 1, in a cooling application moist air enters the refrigerating coil at the rate of 100 kg of dry air per minute. ओके, एक तो कूलिंग कॉयल है, कूलिंग एप्लीकेशन है, सॉरी कूलिंग एप्लीकेशन है, तो इससे क्या पता चल रहा है, हम इसको कूल कर रहे हैं, एयर को कूलिंग प्रोसेस हो रहा है। मॉइस्ट एयर इंटर्स इन द रेफ्रिजरेशन कॉयल, इससे ही पता चल रहा है कूलिंग हो रही है, क्योंकि फिर स्टीम वगैरह में अगर इंटर करती है तो वो हीटिंग होती है। मास फ्लो रेट MA दे रखा है आपको, कितना है, 100 kg ऑफ ड्राई एयर पर मिनट, दिस इज द मास फ्लो रेट। ओके, इन जो पॉइंट 1 पे एंट्री मतलब जहाँ इंटर हो रही है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है TD1 35 डिग्री सेंटीग्रेड और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है 5.1 इक्वल टू 50%। द एपरेटस ड्यू पॉइंट ऑफ द कॉइल इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो जिस कॉइल से पास हो रहा है उस कॉइल का जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कांटेक्ट में आ रही है। बाईपास फैक्टर दे रखा है उस कॉइल का, उस एपरेटस का, और डिटरमाइन द आउटलेट स्टेट मैं बता चुका हूँ, एंड कूलिंग कैपेसिटी Q, कितना कूलिंग हुई, मतलब कितनी उसने हीट रिमूव कर दी। तो कूलिंग कैपेसिटी भी पूछिए तो कहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा है दिस इज द कूलिंग प्रोसेस, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन। ओके, ये एक तरीका इसका ये भी है कि हमने पॉइंट 1 मार्क कर लेंगे, आप पूरा सॉल्यूशन ही देख लीजिए। हम पॉइंट 1 मार्क कर लेंगे, हमने पॉइंट 1 मार्क कर लिया। कैसे मार्क कर लिया, पॉइंट 1 की 2 कंडीशन दे रखी हैं। मैंने साइकोमेट्रिक जब आपको डिस्कस किया था तो बताया था कि जब भी किसी पॉइंट पे, किसी साइकोमेट्रिक पे कोई पॉइंट मार्क करना है तो उसके लिए, क्योंकि वो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन कहीं भी किसी ग्राफ पे आप मार्क करेंगे तो 2 कंडीशन चाहिए आपको, एक्स और वाई। अगर आप XY
कोऑर्डिनेट में मार्क कर रहे हैं, तो आपको कोई पॉइंट मार्क करना है तो एक्स और वाई दोनों पता होना चाहिए, तो उस पॉइंट को आप बता पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कोई भी दो कंडीशन अगर आपको पता है तो उस पॉइंट को मार्क कर पाएंगे साइकोमेट्रिक में। तो हमें ड्राइवल टेम्परेचर पता है, ड्राइवल टेम्परेचर यहाँ होता है 35 डिग्री से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 5 ये यहाँ से कर्व पास हो रहा होगा, ये 35 से वर्टिकल लाइन कहाँ तक जाएगी, जहाँ पर इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% वाले कर्व को मीट कर जाएगी, तो हमें 0.1 मिल जाएगा। जब हमें 0.1 मिल जाएगा ये 0.1 मिल गया, तब हमें क्या पता है, और एक ड्यू पॉइंट एपरेटस ड्यू पॉइंट, यानी कि हमें इस सैचुरेटेड कर्व पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क करना है। ड्यू पॉइंट इसी पे होगा, तो एपरेटर ड्यू पॉइंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो ये मार्क करें यहाँ पर होगा, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 5 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें कहाँ तक, सैचुरेटेड कर्व तक, तो एक ही बात है। तो ये पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट मिल गया। यहाँ से अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से एक लाइन तो आप ड्रॉ कर देंगे, लेकिन ये ह्यूमिडिफिकेशन होगा, डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, क्या होगा, इससे एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं। जब 0.1 मार्क हो गया तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेटेड कर्व तक ड्रॉ करेंगे। वहाँ से जो टेम्परेचर नोट करेंगे, वो टेम्परेचर आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और यहाँ से भी, कहीं से भी करिए, एक ही चीज़ है। यहाँ पर भी टेम्परेचर लिखा होगा और यहाँ भी लिखा होगा। यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तब भी टेम्परेचर पता चल जाएगा, और सैचुरेटेड कर्व पे भी आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वो टेम्परेचर नोट कर लिया। दिस इज़ द TDP1, यानी कि जो एयर इंटर कर रही है, उसका जो टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो हमने यहाँ से नोट कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके सैचुरेटेड कर्व तक, वो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और एपरेटस ड्यू पॉइंट कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट जो है वो लेस देन है TDP1 के। जो एयर इंटर कर रही है उसके ड्राइवर टेम्परेचर से कम है, जिस कॉइल पे वो एयर को हम इंटर करा रहे हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो क्या होगा आपका, ह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा है जहाँ से पास हो रही है, और उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर कम है, ऐसे समझ लीजिए। वो टेम्परेचर क्या है, कम है, तो वो जो एयर उसके कांटेक्ट में आएगी कम टेम्परेचर के, तो वो क्या होगी, डिह्यूमिडिफिकेशन होगी, मतलब वो कंडेंस होगा उसकी वाटर वेपर, क्योंकि उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। ओके, तो ये डिह्यूमिडिफिकेशन है। तो ये प्रोसेस आ गया आपका यहाँ से, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अब हमें इसमें क्या दे रखा है, बाईपास फैक्टर दे रखा है, TD यहाँ पर 1 की कंडीशन दे रखी है। अगर हम बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, बाईपास फैक्टर होगा TD2 माइनस ADP अपॉन TD1 माइनस ADP। ओके, तो TD2 माइनस ADP क्या है, TD4 लिख सकते हो, 4 पॉइंट है तो TD4 लिख सकते हो, TD1 माइनस ADP। ये TD4 क्या हो सकता है, ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट को मैंने 4 माना है। तो TD2 हमें नहीं पता है, एपरेटस ड्यू पॉइंट 5 है, TD1 क्या है 35 है, और ये 5 है, और ये 0.15 है, बाईपास फैक्टर गिवन है। तो इससे TD2 पता चल गया हमें। अब TD2 हमें पता चल गया, अगर TD2 हमें पता चल गया तो कितना आया 9.5। इस TD2 कहाँ लाई करेगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा, इसी लाइन पे, क्योंकि ये लाइन पता चल चुकी है हमें, 1 को फोर्स को हमने कनेक्ट कर दिया। तो हम 9.5 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, इस लाइन पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो 2 पॉइंट पता चल जाएगा। जब 2 पॉइंट पता चल गया तो इसकी एक कंडीशन तो हमें पता चल गई, इसका टेम्परेचर एग्जिट का कितना है 9.5, और दूसरी कंडीशन हमें पता चल जाएगी इसका phi2, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है इसकी, तो यहाँ से हम आप नोट कर लेंगे 50% से तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि वो देखने में ही लग रही है सैचुरेटेड कर्व की तरफ है, तो ये 99% आ रही है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आप दे देंगे तो आपकी आउटलेट कंडीशन, मतलब वही इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से नोट कर लेंगे। अब आपको नेक्स्ट पूछा गया है कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल। तो कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल क्या होगी, Q
इज इक्वल टू H1 - H2। अगर इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट पर मिनट में आ जाएगी, क्योंकि मास फ्लो रेट पर मिनट में है आपको। ठीक है, तो H1 हम नोट कर लेंगे, 0.1 हमें पता है, 0.1 पता है तो H1 पता चल जाएगा। H2 क्योंकि 0.2 पता चल गया तो H1 और H2 हम नोट कर लेंगे, दोनों हमें पता चल गया, दैट इज़ द H1 और H2। H1 - H2 इज द कूलिंग कैपेसिटी। इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया किलोजूल पर मिनट में। इसको TR में पूछा है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में शायद। देखते हैं क्या पूछा है या इन्होंने, हाँ, कूलिंग कैपेसिटी इन TR। ओके, तो TR में इन्होंने पूछा है, तो हमें पता है 1 TR इज इक्वल टू, शुरू से जब से RAC पढ़ रहे हैं तब से हम ये करते चले आ रहे हैं, पर मिनट, तो 210 पर मिनट, तो 1 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल टू डिवाइड बाई 210। ओके, तो ये जो भी हमारा किलो जूल पर मिनट में है, इसको TR में कन्वर्ट करने के लिए 210 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये कूलिंग कैपेसिटी इन TR आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, साइकोमेट्रिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑल्सो, बिकॉज ये इजी भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।